according to which psychologist the role of social and cultural factors are important in the cognitive development of children. ऐसा कौन सा साइकोलॉजिस्ट था जो बोलते थे कि सोशल और कल्चरल फैक्टर्स जो है बड़े इंपॉर्टेंट हैं एक बच्चे के जो संज्ञानात्मक विकास है उसके लिए? तो वो थे लेव वाइगुत्स्की। कौन थे वो? लेव वाइगुत्स्की थे। इन्होंने एम्फसाइज किया था कि सोशल और जो कल्चरल है वो फैक्टर्स जो हैं चाइल्ड के डेवलपमेंट के लिए बड़ा ही क्रूशियल रोल प्ले करते हैं और इन्हीं के मतलब पर्सपेक्टिव से बाकी के जो भी साइकोलॉजिस्ट थे वो भी मतलब मत रखते हैं कि सोशल और कल्चरल फैक्टर्स बड़े ही इम्पोर्टेंट है एक बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के लिए। जो पियाजे था, पियाजे इसने फोकस करा था मोर किस चीज़ पे? इंडिविजुअल कोग्निटिव स्टेज पे, कि हर एक के इंडिविजुअल कोग्निटिव स्टेज होते हैं। ठीक है, ये पियाजे जो था इंडिविजुअल कोग्निटिव स्टेजेस के बारे में बिलीव करता था। और जो ये वियोगतुस्काई है ये सोशियो कल्चरल थ्योरी के थ्रू जो है प्रपोज करता है कि चिल्ड्रन जो हैं वो एक्टिवली लर्न करते हैं थ्रू हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस एंड देयर लर्निंग इज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय द cultural context and their learning is deeply influenced by the cultural context in which they grow up। ये जो जीन पियाजे बोलता था कि हर एक इंडिविजुअल कोग्निटिव स्टेज होती है बच्चे की, लेकिन ये जो व्योगतोस्काई ये बोलता है कि कल्चरल और जो सोशल है वो फैक्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बच्चे के कोग्निटिव डेवलपमेंट के लिए। तो अब छांट लोगे आगे से, ये क्वेश्चन पूछा गया था अकॉर्डिंग टू विच साइकोलॉजिस्ट द रोल ऑफ सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स आर इंपॉर्टेंट इन द कोग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। एग्जाम मतलब ऑप्शन में दे रखा है व्योगतोस्काई, पियाजे, बर्नर हल। तो कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा व्योगतोस्काई। क्या हो जाएगा? व्योगतोस्काई, क्योंकि ये व्योगतोस्काई जो था ही एम्फसाइज्ड द क्रूशियल रोल ऑफ सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स इन अ चाइल्ड्स कोग्निटिव डेवलपमेंट डिस्टिंग्विशिंग हिज पर्सपेक्टिव फ्रॉम अदर्स लाइक पियाजे हु फोकस्ड मोर ऑन इंडिविजुअल कोग्निटिव स्टेजेस। व्योगतोस्काई सोशियो कल्चरल थ्योरी जो है इसकी जो है सोशियो कल्चरल थ्योरी है। क्या है? सोशियो कल्चरल थ्योरी है व्योगतोस्काई की, that children learn actively and through hands-on experiences and their learning is deeply influenced by the cultural contexts in which they grow up। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये पूछा गया है कि which teaching support material is not useful for visually impaired students। ऐसे जिनको देखने में दिक्कत है तो कौन सा मटेरियल उनके लिए हेल्पफुल नहीं होगा? ब्रेल मटेरियल से तो वो टच करके पढ़ लेंगे, टॉकिंग बुक्स से वो सुन लेंगे, मतलब अच्छा है ये। और फिल्म स्ट्रिप्स भी बेचारे देख नहीं सकते और इम्पोज्ड मैप्स भी इनके लिए हेल्पफुल है। ठीक है, तो फिर इसमें से हमें यही छाटना था ना जो नॉट यूजफुल हो। तो फिल्म स्ट्रिप्स जो है वो यूजफुल नहीं होंगे। फिल्म स्ट्रिप्स आर नॉट सुटेबल फॉर विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स बिकॉज दे रिलाई हैवली ऑन द विजुअल कंटेंट विच कैन नॉट बी परसीव्ड बाय द स्टूडेंट्स विद द विजुअल इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स और यूटिलाइजिंग टेक्टाइल और ऑडिटरी इंफॉर्मेशन। ठीक है, विजुअल इम्पेयरमेंट्स। और इन कॉन्ट्रास्ट ये जो ब्रेल मटेरियल है वो हेल्पफुल है, टॉकिंग बुक्स हेल्पफुल है, एम्बोस्ड मैप्स हैं, ये सारे स्पेसिफिकली डिज़ाइन किए जाते हैं टू बी एक्सेसिबल फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड यूटिलाइजिंग टेक्टाइल और ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन। उसके बाद जो आगे क्वेश्चन है वो क्या है? द एजुकेशन विच प्रोमोट्स लर्निंग बाय डूइंग, वो एजुकेशन जो प्रमोट करती है लर्निंग बाय डूइंग एंड इंश्योर्स द स्टूडेंट्स इंटरेक्शन विद देयर एनवायरमेंट टू लर्न, दैट इज नोन एज, वो उसको हम क्या बोलते हैं? इनमें से कौन सा बोलेंगे हम? उसको स्पेशल एजुकेशन बोलेंगे, प्रोग्रेसिव एजुकेशन बोलेंगे, इंटीग्रेटेड एजुकेशन बोलेंगे या इनक्लूसिव एजुकेशन बोलेंगे? हम उसको क्या बोलेंगे? द एजुकेशन विच प्रमोट्स लर्निंग बाय डूइंग एंड इंश्योर्स द स्टूडेंट्स इंटरेक्शन विद देयर इन्वायरमेंट टू लर्न, दैट इज नोन एज, उसको हम बोलेंगे प्रोग्रेसिव एजुकेशन। क्या बोलेंगे हम उसको? प्रोग्रेसिव एजुकेशन। Progressive education is an educational movement emphasizing real world experiences, problem solving and critical thinking, and this approach encourages what? Learning by doing, where students actively engage with the environment to foster the learning and reflecting the principles set out by the educational reforms like John Dewey.
इतनी बात क्लियर है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, अगला जो क्वेश्चन है ना वो है हमारा इनक्लूसिव एजुकेशन। इनक्लूसिव एजुकेशन मीन्स क्या होता है, इससे आप क्या समझते हैं, इससे आप क्या समझते हैं इनक्लूसिव एजुकेशन से। तो इनक्लूसिव एजुकेशन रेफर्स टू द एजुकेशनल मॉडल दैट सीक्स टू इंक्लूड ऑल चिल्ड्रन within the mainstream educational system regardless of their physical, intellectual, social, emotional, linguistic और other condition, उससे उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। So this approach aims to provide equal opportunities for all the students, not just those who are disabled or socially deprived। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, मैंने इतना सारा बोला इनक्लूसिव एजुकेशन का मतलब क्या होता है, एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन, एजुकेशन फॉर क्या हो जाएगा, ऑल चिल्ड्रन, समझ गए इतना। अब उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, which teaching learning strategy is most useful for the students in context of social learning। फील्ड ट्रिप रहेगा सही, लेक्चर रहेगा, एक्सपेरिमेंट रहेगा या ब्रेन स्टॉर्मिंग रहेगा, क्या सही रहेगा। तो फील्ड ट्रिप जो है एक इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटेजी है इन द कंटेक्स्ट ऑफ सोशल साइंस लर्निंग, बिकॉज इट अलाउज स्टूडेंट्स टू इंटरेक्ट डायरेक्टली विद द एनवायरनमेंट। डायरेक्ट बच्चे जो है एनवायरनमेंट के साथ इंगेज होंगे, सोशली एक्टिव होंगे, पीयर्स और उनके गाइड्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे। दिस हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नॉट ओनली इनहांस देयर लर्निंग बट ऑल्सो सपोर्ट सोशल डेवलपमेंट बाय fostering communication and observational skills in the real world context. This method aligns closely with the social learning theory, which emphasizes learning through the observation and interaction within the social settings। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है वो कौन सा नहीं है, मैचिंग टाइप क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ब्लैंक स्पेस क्वेश्चन है, लेकिन एनालिटिकल टाइप का जो क्वेश्चन है वो हमारा जो है मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन नहीं है। एनालिटिकल क्वेश्चंस जो है, एनालिटिकल क्वेश्चंस जो है रिक्वायर डिटेल्ड एनालिसिस, उसको डिटेल की जरूरत होती है, एनालाइज करने की जरूरत होती है, एंड आर टिपिकली आंसर्ड इन एन एसे और short answer format, making them not objective। Objective type questions like matching, multiple choice and blank space questions, ये जो है ना, जो उसके अलावा है ये ब्लैंक स्पेस क्वेश्चन हो गया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गया और मैचिंग टाइप क्वेश्चन हो गया। दिस रिक्वायर टू सेलेक्ट और राइट अ स्पेसिफिक आंसर विदाउट रिक्वायरिंग एक्सटेंडेड रीजनिंग और एक्सप्लेनेशन। तो ये तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं है वो है एनालिटिकल क्वेश्चन। ओके, उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि विच एजुकेशनल इंटरवेंशन इज नॉट सुटेबल फॉर द स्लो लर्नर्स। स्लो लर्नर्स के लिए कौन सी चीज़ हेल्पफुल नहीं है, तो एक ऑप्शन है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जो है वो सुटेबल नहीं है स्लो लर्नर के लिए। बाकी स्लो लर्नर के लिए रेमेडियल टीचिंग ये हेल्पफुल है, ठीक है। और उसके अलावा जो स्लो लर्नर्स होते हैं उनके लिए ड्रिल वर्क भी हेल्पफुल है, कोऑपरेटिव टीचिंग मेथड भी हेल्पफुल है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन था वो ये था कि विच एजुकेशनल इंटरवेंशन इज नॉट सुटेबल फॉर दी स्लो लर्नर्स। तो देखिए एक्सेलरेशन इज नॉट सुटेबल फॉर दी स्लो लर्नर्स as it involves progressing through the education at a faster rate than the typical, which can be overwhelming for these students. Remedial teaching, drill work and cooperative teaching methods are more beneficial as they provide additional support, practice and collaborative learning opportunities respectively। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, when the lesson to be learned by a child is long and difficult and requires a lot of understanding, then which method of learning will be appropriate। स्पेस्ड मेथड रहेगा, होल मेथड रहेगा या मैच्ड मेथड रहेगा, इंसिडेंटल मेथड रहेगा। तो इसका क्वेश्चन क्या है, व्हेन द लेसन टू बी लर्नड बाय अ चाइल्ड इज लॉन्ग एंड डिफिकल्ट एंड रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, देन विच मेथड ऑफ लर्निंग विल बी अप्रोप्रिएट, स्पेस्ड मेथड। द स्पेस्ड मेथड इज अप्रोप्रिएट फॉर लर्निंग लॉन्ग एंड डिफिकल्ट लेसन्स एज इट इन्वॉल्व्स व्हाट, एज इट इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग द लर्निंग इनटू शॉर्टर सेशंस ओवर अ लॉन्गर पीरियड, एंड दिस मेथड अलाउज फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड retention by providing time for the reflection and assimilation of the material as opposed to the massed method which involves cramming the information in a short time। तो ये स्पेस्ड मेथड है, इसके बारे में हमने बात की है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि चूज द करेक्ट कोड फॉर द अप्रूव्ड सोशल बिहेवियर पैटर्न इन द एडोलेसेंस। एडोलेसेंस के अंदर जो है अप्रूव्ड सोशल बिहेवियर पैटर्न्स जो हैं इंक्लूड करते हैं लीडरशिप स्किल्स को और एम्पैथी को, ठीक है। Leadership skills involve guiding others and making decisions responsibly, while empathy entails understanding and sharing the feelings of others। और जो इगोसेंट्रिसिज्म है ना,
egocentricism focusing on oneself only, and stereotype टाइप के होते हैं ये people, applying generalized beliefs, stereotyping applying generalized beliefs to the individuals are generally not seen as positive behaviors. तो ये जो है ना स्टीरियोटाइपिंग और ईगोसेंट्रिसिज्म, ये दोनों जो है पॉजिटिव बिहेवियर्स नहीं है. बाकी जो लीडरशिप स्किल्स हैं और एम्पैथी है, ये वाला जो है ऑप्शन ठीक है. तो ए एंड बी ऑप्शन इज करेक्ट. लीडरशिप स्किल्स एंड एम्पैथी जो है ये बिहेवियर पैटर्न होते हैं एडोलेसेंस के. उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, मोटिवेशनल थ्योरी दे रखी है एक तरफ, दूसरी तरफ दे रखा है उनके प्रोपोनेंट. तो ये बताना है कि कौन सा करेक्ट नहीं है रिगार्डिंग द मोटिवेशनल थ्योरीज, यहाँ पे कौन सा करेक्ट नहीं है वो बताना है. तो देखो ये जो है मोटिवेशनल थ्योरी, इंस्टिंक्ट थ्योरी जो है ना एटकिंसन, ये इसका करेक्ट नहीं है प्रोपोनेंट. इंस्टिंक्ट थ्योरी जो मोटिवेशनल थ्योरी है ना, प्रोपोनेंट इसका एटकिंसन, ये इसका करेक्ट नहीं है. ठीक है, ये रॉन्ग मैच है. द इंस्टिंक्ट थ्योरी इज एसोसिएटेड विद द विलियम मैकडोगल. ये जो इंस्टिंक्ट थ्योरी है, ये जो इंस्टिंक्ट थ्योरी है जिसकी हम बात करें इंस्टिंक्ट थ्योरी की, ये किससे जुड़ा हुआ है? ये जुड़ा हुआ है मैक और इससे मैकडोगल, इससे जुड़ा हुआ है ये. ठीक है, तो ये क्या है? इंस्टिंक्ट थ्योरी का प्रोपोनेंट है मैकडोगल. द इंस्टिंक्ट थ्योरी इज एसोसिएटेड विद द विलियम मैकडोगल, नॉट विद द जोहन एटकिंसन. मेकिंग मतलब ये ऑप्शन जो है गलत है, समझो. एटकिंसन इज नोन फॉर हिज वर्क. ये जो एटकिंसन है ना, अब हम बात करें इस एटकिंसन की, तो एटकिंसन जो है इज नोन फॉर हिज वर्क ऑन द एक्सपेक्टेंसी वैल्यू थ्योरी. इसने कौन सी दी थी? एक्सपेक्टेंसी वैल्यू थ्योरी. ठीक है, इसने एक्सपेक्टेंसी वैल्यू थ्योरी दी थी इस एटकिंसन ने. तो और इंस्टिंक्ट थ्योरी जो है वो तो दी थी विलियम मैकडोगल ने. और ये जो है मैस्लोव, ये जो मैस्लोव है, हम इसकी बात कर रहे हैं ना, मैस्लोव की, किसकी बात कर रहे हैं? मैस्लोव की. तो मैस्लोव नीड हियरार्किकल थ्योरी, ये ठीक है. वुड्सवर्थ ड्राइव थ्योरी, ये ठीक है. और ये जो ये जो है ना मैकक्लीलैंड अचीवमेंट मोटिवेशनल थ्योरी, ये ठीक है. ठीक है, तो इतनी बात क्लियर है. एटकिंसन जो है, एटकिंसन ने दिया था एक्सपेक्टेंसी वैल्यू थ्योरी. एटकिंसन ने क्या दिया था? एक्सपेक्टेंसी वैल्यू थ्योरी. इंस्टिंक्ट थ्योरी किसने दी थी? विलियम मैकडोगल ने. और उसके अलावा ये जो बाकी तो ठीक है ही, ये जो नीड हियरार्किकल थ्योरी मास्लोव ने, ड्राइव थ्योरी वुडवर्थ ने, अचीवमेंट मोटिवेशनल थ्योरी मैकक्लीलैंड ने. उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परफॉर्मेंस टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस. परफॉर्मेंस टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे जो है ऑप्शन दे रखा है कि कौन सा जो है हमें छांटना है कि कौन सा परफॉर्मेंस टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस नहीं है. तो देखो ये जो स्टैनफोर्ड बाइनेट टेस्ट है ना, स्टैनफोर्ड बाइनेट टेस्ट, ये जो लास्ट में है, दिस स्टैनफोर्ड बाइनेट टेस्ट, दिस इज नॉट अ परफॉर्मेंस टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस. द स्टैनफोर्ड बाइनेट टेस्ट इज नॉट अ परफॉर्मेंस टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस, बट इट इज़ अ स्टैंडर्डाइज्ड IQ टेस्ट. क्या है ये? स्टैंडर्डाइज्ड IQ टेस्ट है that measures cognitive abilities through the verbal, quantitative and non-verbal reasoning. Performance tests of intelligence like Cohen's block design test, Alexander's pass along test and Seguin form board test typically involve manipulating materials and require minimal verbal instructions, focusing instead on the tasks that demonstrate practical problem solving and spatial reasoning. ठीक है, इसमें जो है ये जो है ना स्टैनफोर्ड बाइनेट टेस्ट जो है ये एक परफॉर्मेंस टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस नहीं है, बल्कि ये जो स्टैनफोर्ड बाइनेट टेस्ट है दिस इज द स्टैंडर्डाइज्ड IQ टेस्ट है. ये क्या है? स्टैंडर्डाइज्ड IQ टेस्ट है ये. ठीक है, स्टैंडर्डाइज्ड IQ टेस्ट है. तो इतनी बात क्लियर रहेगी. ये जो है ना कोहस ब्लॉक डिज़ाइन टेस्ट, अलेक्जेंडर्स पास लॉन्ग टेस्ट और सेगवाइन फॉर्म बोर्ड टेस्ट, ये सारे जो है परफॉर्मेंस टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस है. लेकिन एक स्टैनफोर्ड बाइनेट टेस्ट जो है, स्टैनफोर्ड बाइनेट टेस्ट जो है दिस इज नॉट अ परफॉर्मेंस टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस, बल्कि ये है स्टैंडर्डाइज्ड IQ टेस्ट. उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट. इनमें से प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट कौन सा है, कौन सा नहीं है? तो ये जो है ना इसने जो लिखा हुआ है डेवलपमेंट फॉलो लीनियर पाथ, ये जो है नहीं है. दिस इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट. ठीक है, डेवलपमेंट फॉलो लीनियर पाथ, दिस इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट. फिर डेवलपमेंट का जो प्रिंसिपल है वो कौन सा है? डेवलपमेंट डज नॉट नेसेसरली फॉलो अ लीनियर पाथ एज दिस इम्प्लाइज अ फिक्स्ड सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस और प्रोग्रेस दैट इज द सेम फॉर एवरीवन. इन रियलिटी डेवलपमेंटल पैटर्न्स कैन वेरी ग्रेटली बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय न्यूमरस फैक्टर्स मेकिंग डेवलपमेंट मल्टी डायरेक्शनल रादर देन स्ट्रिक्टली लीनियर. ठीक है, स्ट्रिक्टली लीनियर नहीं होता और
बाकी जो प्रिंसिपल्स हैं यहाँ पे जैसे कि बता रखा है, देखो ध्यान से, कि डेवलपमेंट बीइंग अ प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, ये बात ठीक है। डेवलपमेंट पैटर्न्स बीइंग प्रेडिक्टेबल, ये बात भी ठीक है। और जो है ना ये डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम मतलब जनरल टू स्पेसिफिक, ये बात भी जो है क्या है, ये ठीक है। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर है। जो प्रिंसिपल नहीं है इसका डेवलपमेंट का, कि डेवलपमेंट फॉलोज लीनियर पाथ, ये वाला जो है नहीं है प्रिंसिपल उसका। ठीक है, इसका डेवलपमेंट का प्रिंसिपल नहीं है। बाकी जो है अगला क्वेश्चन जो है वो ये है, अकॉर्डिंग टू द गैगने टू व्हाट हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग शुड अ टीचर स्ट्राइव टू टेक स्टूडेंट्स। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट गैगने, अगर आपने रॉबर्ट गैगने की बात पढ़ी हो, सो द हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग अ टीचर शुड स्ट्राइव टू टेक स्टूडेंट्स टू इज प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग होता है। क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग होता है। दिस लेवल इन्वॉल्व्स अप्लाइंग रूल्स टू द सॉल्व problems in a new situations, which represents a higher order cognitive skills encompassing understanding and application beyond simple concept or rule learning. क्लियर इतनी बात, दिस इज क्लियर, दिस इज डन। उसके बाद हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो के थ्रू डिस्कस करेंगे।